हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी। इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जियांगचैन जो था ना, वो ना मतलब एक चाकू को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और ना वो सोच रहा था कि मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता, ऐसा सोच रहा था। और वो ना अपने आप को ना मतलब हर्ट करने वाला था। लेकिन ना तभी ना उसके मोबाइल पर ना कॉल आने लगती है विहिंग का। और विहिंग का नाम पढ़ते ही ना वो ना मतलब चाकू को ना रख देता है और ना कॉल उठाकर कहता है कि विहिंग ब्रदर, मैं जीना नहीं चाहता, मुझे नहीं जीना है, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। मैं जिससे प्यार करता था वही मुझसे प्यार नहीं करता है और मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता, ऐसा सब बोल रहा था। तो विंग कह रहा था कि जियांगचैन ऐसा मत बोलो, कुछ गलत हरकत मत करना, और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, ऐसा मत करना। हाँ, मैं तुम्हारे पास अभी पहुँच रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर के पास ही हूँ, मैं तुमसे मिलने ही आ रहा था, ऐसा बोल रहा था विंग। तो हमारा जियांगचैन जो है ना वो ना मतलब चाकू को उठाता है और ना अपने हाथ पर ना कट कर देता है। और ना वो ना मतलब उसके हाथों से ना खून बह रहा था और ना उसने ज़ोर का चिल्लाया था। तो विंग को भी ना आवाज़ आ गया था। तो ना वो घबरा गया था और ना और तेज़ी से ना जियांगचैन के मतलब घर की तरफ जाने लगता है। और ना हमारा जियांगचैन इधर दिखाया जाता है कि वो ना मतलब कुछ टाइम बाद ही बेहोश हो जाता है। और वो बेचारा सोच रहा था कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसी ने मेरे साथ गलत किया, तो मैं किसके पास जाऊँ और किससे कहूँ, ऐसा सोच रहा था। और ना वो ना बेहोश हो जाता है। और लैन हाउस के बाहर ना हमारा विंग पहुंचता है और ना वो जो गार्ड थे ना उनको ना धक्का देने लगता है, क्योंकि वो लोग रोक रहे थे उसको। तो वो धक्का देता है और ना अंदर घुस जाता है घर के। और ना उसके भाई की बात थी, अभी उसके जान पर बनाई थी, तो वो ना किसी के बारे में नहीं सोचता है और ना वो ना सबको धक्का दे रहा था। और ना हमारा जो जियांगचैन ना इधर बेहोश पड़ा हुआ था और हमारे सिचैन का जो थे ना वो हॉल में बैठे हुए थे सोफे पर। और ना हमारा विंग जब वहाँ पर एंट्री करता है ना तो वो कहता है कि सिचैन, तुमने ये क्या किया है, मेरा भाई के साथ क्या कर रहे हो, ऐसा सब बोलता है विंग। और सिचन का कहते हैं कि तुम्हें अपने भाई को तकलीफ में देखकर कैसा लगा, अच्छा लगा ना, वैसे मुझे भी लगता है, बोलते हैं। और ना हमारा विंग ना कुछ समझने के मूड में नहीं था और ना वो जाकर ना मतलब सब रूम चेक करने लगता है कि जियांगचैन कहाँ है करके। तो हमारे सिचेनगा भी ना उसके पीछे ही जा रहे थे। और ना सिचेनगा का रूम जब विंग ओपन करता है ना तो वो देखता है कि उसका भाई जो है ना नीचे गिरा हुआ है और ना उसके हाथों से ना ब्लड बह रहा है। तो ये देखकर ना हमारा विंग जोर का चिल्लाता है जियांगचैन करके। तो ये सुनकर ना हमारा सिचेनगा जो थे ना वो भी घबरा जाते हैं। और ना वो जब देखते हैं जियांगचैन की तरफ ना वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जियांगचैन बेहोश पड़ा हुआ था और ना उसके हाथों से ना ब्लड बह रहा था। तो हमारे सिचेनगा ना मतलब डॉक्टर को कॉल कर देते हैं और ना डॉक्टर वहाँ पर पहुँच जाते हैं जल्द से जल्द। और ना हमारे जियांगचैन का ना ट्रीटमेंट करने लगते हैं। और हमारा विंग ना सिचेनगा से ना लड़ाई कर रहा था कि आपने मेरे भाई के साथ ऐसा क्या किया जो उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। तो सिचेनगा कहते हैं कि मैं तुमसे बदला लेना चाहता था, इसलिए उसको टॉर्चर कर रहा था, ऐसा सब बताते हैं। तो हमारा विंग कहता है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैं तो आपको जानता भी नहीं था, तो आप मुझसे क्या बदला लेना चाहते हो, ऐसा विंग गुस्से में बोल रहा था। तो हमारे सिचेनगा जो है ना विंग का हाथ पकड़ते हैं और उसको ना घींचते हुए ना एक कमरे में ले जाते हैं। और वहाँ पर ना हमारा लैंसन जो था ना वो बेड पर लेटा हुआ था और ना वो कोमा में था। और हमारा विंग जब लैंसन को देखता है ना तो वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि लैंसन। तो हमारे सिचेनगा कहते हैं कि हाँ लैंसन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, विंग बोलते हैं। तो विंग ये सुनकर ना वो ना मतलब हैरान हो जाता है कि मैंने क्या किया है लैंसन के साथ जो उसका ऐसा हालत हो गया है। तो सिचेनगा कहते हैं कि उस दिन मतलब उस रात को तुम्हारे पीछे ही लैंसन गया था ना और उसका एक्सीडेंट हुआ था ना, तो तुम्हारी ही गलती है ना, बोलते हैं।
तो हमारा विहिंग कहता है कि मैं गुस्सा होकर उससे गया था, उसके बाद ये मुझसे मिलने नहीं आया, मुझसे बात नहीं किया, मेरे साथ मेरे पास भी नहीं आया, ऐसा बोल रहा था विहिंग। और कह रहा था कि मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है, आपको पता है मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, आपको पता है, और इसी ने मेरे को धोखा दिया तो मैं क्या करता, बोलता है। तो ये सुनकर ना हमारे सिचेनगा जो थे वो हैरान कि लैंसन ने विहिंग को धोखा दिया है। तो सिचेनगा पूछते हैं कि लैंसन ने तुम्हारे साथ क्या किया जो तुम ऐसा बोल रहे हो, बोलते हैं। तो अब से ना स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है कि हमारा विहिंग बता रहा होता है कि लैंसन और मैं कॉलेज में मिले थे, बोलता है। कॉलेज में जब हम दोनों मिले थे ना तो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे। लैंसन शांत रहता था, सबसे मतलब बात नहीं करता था, और ना मैं सबसे बातें करता था, सबके साथ रहता था, ऐसा मतलब था। हम दोनों ही अलग थे एक दूसरे के लिए। तो ना हम दोनों ना एक दूसरे के साथ बैठ कर ना पढ़ाई करते थे, क्योंकि हमको ना मतलब टीचर ने एक साथ बिठाया था। फिर हम दोनों एक दूसरे को जानने लगे। वो मेरे साथ ना मेरी बातों को सुनता था, उसका रिप्लाई देता था, मैं उसकी बातों को सुनता था, उसकी बातों को समझता था। ऐसा करते करते ना हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ गई। फिर लैंसन ने मुझे पूछा डेट करने के लिए, तो मैंने उसे हाँ कह दिया। उसके बाद हम दोनों डेट करने लगे और हम दोनों एक साथ थे। और ना कुछ टाइम ऐसे बीत गया, हम दोनों का टाइम ना बहुत अच्छा था एक दूसरे के साथ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन मुझे पता लगा कि हमारा लैंसन जो है ना वो ना मतलब एक होटल रूम में है किसी ओमेगा के साथ। तो मैं जब वहाँ गया ना तो हमारा लैंसन कह रहा था कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, तुम मेरी बात सुनो ना, ऐसा सब बोल रहा था। और वो जो दूसरी पर्सन थी ना ओमेगा, वो कह रही थी कि तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है, तुम तो उससे प्यार करते हो ना, मुझसे तो प्यार नहीं करते। और वो दोनों ऐसा बात कर रहे थे। तो हमारा लैंसन कह रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दूँगा और मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँगा, ऐसा सब बोल रहा था। और ना ये सब सुनकर ना हमारा विहिंग ना मतलब वहाँ से ना चला जाता है, और हमारा लैंसन भी विहिंग को देख लेता है। और ना वो ना मतलब विहिंग के पीछे जाने लगता है, और ना हमारा विहिंग ना टैक्सी में बैठ कर ना वहाँ से चला जाता है। और विहिंग को नहीं पता लगता है कि लैंसन का एक्सीडेंट हो गया है, और दूसरी तरफ हमारे लैंसन का एक्सीडेंट हो गया होता है। तो हमारा जो विहिंग ऐसा कहता है, तो हमारे सिचेनगा कहते हैं कि लैंसन तुम ही से प्यार करता था, और ना उसने मुझे बताया था कि मैं विहिंग से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें देखा नहीं था, सिर्फ तुम्हारा नाम पता था। और मैं पता लगाता हूँ कि उस होटल रूम में वो दोनों क्या बात कर रहे थे, और उस पर्सन को मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा और तुम उससे ही पूछ लेना कि वो सब क्या था। और मुझे भी जानना है कि क्या लैंसन ने तुम्हें धोखा दिया है। और मुझे लगा कि तुम्हारे पीछे लैंसन गया और उसका एक्सीडेंट हो गया और सब तुम्हारी गलती है, इसी वजह से मैंने तुम्हारे भाई के साथ शादी किया था और ना उसको टॉर्चर कर रहा था, ऐसा सब बोल रहे थे सिचेनगा। तो हमारा विंग ना बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आपको कुछ अच्छे से पता नहीं है, और फिर भी आपने मेरे भाई से शादी कर लिया, उसके साथ प्यार का नाटक किया, और मेरा भाई का हालत अब क्या हो गया है आप देख रहे हो ना, बोलता है। तो हम कल सुनेंगे कि स्टोरी में आगे क्या होता है, क्या लैंसन कोमा से बाहर आता है और हमारा जियांगचैन क्या मतलब बच पाता है या उसका जान खतरे में है, तो क्या होता है आगे। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।